हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करवा ओटीटी एग्जाम 2024 किसी इंपोर्टेंट सीडीपी क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन आप सिलेबस रे रही आप 30 मार्कर आसो क्वेश्चन सीडीपी रु तो इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ सीडीपी मॉक टेस्ट नंबर 8 एथरे आम डिस्कसन करवा टोटल 55 क्वेश्चन आप चाहिए आउट ऑफ 55 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ये वीडियोटी समस्त टीचिंग एग्जाम ओएसटीटी बीएड सीटेट एसएसडी टीजीटी सेवक सेविका आप एलटीआर समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही आप हाउ डज द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोसेस प्रोसीड। से कौन गोटे पिलार जो विकास प्रक्रियाटा केमती गति करुच्ची फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल जटिल ना कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जटिल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जटिल सरल ना स्पेसिफिक टू जनरल माने निर्दिष्ट रु साधारण ना जनरल टू स्पेसिफिक साधारण रु निर्दिष्ट। तो देखो गोटे चाइल्ड डेवलपमेंटल प्रोसेसटा आमर प्रोसीड हो सब केमती ना फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक साधारण रु निर्दिष्ट आड़ को गति करुच्ची। तो ऑप्शन नंबर डी हम फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच एजुकेशन सिस्टम बोथ रेगुलर एंड रिसोर्स टीचर्स आर इन पार्ट ऑफ टीचिंग। से कौच जे केउ शिक्षा व्यवस्था रे उभय नियमित शिक्षक आउ संबल शिक्षक मिसिकी आमर शिक्षादान करती कौ आमर एजुकेशन रे आमर रही स्पेशल एजुकेशन रही इनक्लूसिव एजुकेशन रही इंटीग्रेटेड रही नॉन फॉर्मल एजुकेशन रही। तो कौन हम ना बोथ रेगुलर एंड रिसोर्स टीचर मिसिकी आमर शिक्षादान करती कौ एजुकेशन सिस्टम रे सेटा होची इनक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम अंतर्निवेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज नॉट एसोसिएटेड विथ गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी सहित यहाँ किए आसोसिएट नुहे बोली से पचारि। ये क्वेश्चन आप यूपी टीट आसाला उत्तर प्रदेश टीट एग्जाम आसाला तापर आप ये क्वेश्चन जो आसी आमर जो ओटीटी आसाला। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यूपी टीटी हरियाणा टीटी राजस्थान टीटी रु आमर कॉपी करुच्ची किसी किसी क्वेश्चन उठाऊँच। तो देखो से कही गेस्टाल्ट थ्योरी रे किए नाही बोली से पचारि स्किनर कोपका लेविन कोहलर कुर्ट लेविन आमर कोहलर ओल्फगैंग कोहलर आ कोपका ये तीन जन जाक होचंती गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट किंतु स्किनर ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी देइछन्ते स्किनर या सहित एसोसिएटेड नुहे। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट रे आमर जो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट रही थ्योरी रही से कोपका लेविन आ कोहलर ये तीन जन जाउछन्ती किंतु स्किनर नुहे। तो ऑप्शन नंबर ए होउछि आमर सठिक उत्तर स्किनर इज नॉट एसोसिएटेड विथ गेस्टाल्ट थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए होउछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। से कौच व्यक्तिर प्रतिपत्ति क्यों प्रकार अभिप्रेरणा माने इंडिविजुअल निज अंतरात्मा किसी आमर जो मोटिवेशन मिलूँ से कौन कहुए निज अंतरात्मा निजे निजे मोटिवेट होती निज अंतरात्मा मोटिवेशन आसूची तो सीटा कौन कहुए सीटा कौन कहुए ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली कहुए अंत अभिप्रेरणा बोली कहुए। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन डिड द इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया। से कौच इंडिया रे आमर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम केबे स्टार्ट होता 1950 रु 1960 1961 रु 1970 1971 1980 ना 1981 रु 1990। तो केबे आमर इंडिया रे इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम आमर प्रोग्राम स्टार्ट होता केबे 1987 रे स्टार्ट होता। तो 1987 को क्या भितर आसीबो आमर 1981 रु 1990 भितर आमर आसूची 1987। तो आमर ऑप्शन नंबर 4 हम करेक्ट आंसर 1981 टू 1990। जदि आपको जदि एक्जाक्ट ईयर पचार ताहले 1987 हम। ऑप्शन नंबर 4 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रोपाउंडेड द स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किए प्रोपाउंड करछिले किए प्रस्तावित करथिले पावलोव थॉर्नडाइक स्किनर ना कोहलर। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी देइछन्ति किए ना ई.एल. थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 2 होच करेक्ट आंसर ई.एल. थॉर्नडाइक।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए नेचर ऑफ लर्निंग से कौन लर्निंग रो नेचर कोटा नुहे तार गोटे स्वरूप प्रकृति कोटा नुहे तार क्यारेक्टर कोटा नुहे पर्पोज लिमिटेड एज एक्टिव आउ यूनिवर्सल कौन हम देखु लर्निंग शिक्षण गोटे कौन उद्देश्यपूर्ण शिक्षण हूँ गोटे एक्टिव सक्रिय शिक्षण हूँ गोटे आमर लर्निंग हूँ यूनिवर्सल किंतु लिमिटेड एज नुह शिक्षणटा आमर शिखुं आम मला पर्यंत आम शिखिपर तार किसी लिमिट ना तो लिमिटेड एज यहाँ तार गोटे नेचर नुहे लर्निंग ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी से कौच जे जड़े लोक जड़े पिला बा जड़े व्यक्ति से निजे किसी भूल करुच्ची से भूल ही शिखुची भूल ही से किसी शिखुची तो ये स्टेटमेंटा क्या पर्यवेसित इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग ना इनसाइटफुल ना ट्रायल एंड एरर ना क्लासिकल कंडीशनिंग तो कौन हम आमर निजे मिस्टेक करुच्ची शिखुची माने ट्राए करुच्ची किसी जिनस बनायापी से भूल हो जाऊँगी पुणी से ट्राए करुच्ची भूल होची एमती करी करी से परिशेष से कौन होची ना तार कनक्लूजन रे पहुँची सिद्धांत रे पहुँची पारुची एवं से जिनटा शिखी पारुची सेटा होची ट्रायल एंड एरर ट्राए करुच्ची ट्रायल माने कौन ट्राए करुच्ची चेष्टा करुच्ची चेष्टा कलापर से भूल होची गोटे कामटा तापर फिर से ट्राए कौन पे भूल है से टिके मोडिफाई करी पुणी से ट्राए करुच्ची तापर से भूल आउ थे मोडिफाई कर ट्राए करुच्ची लास्ट रे से शिखी जाऊँगी तो भूल कर शिखब निज मिस्टेक रु निज भूल शिखुची से ट्रायल एंड एरर मेथड जहाँकि आमर EL थर्नडाइक देइछन्ति ओडिया कहुए प्रयत्न प्रमाद आमर जो पद्धति बोली कहुए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा आमर ट्रू नुहे बहु विकल्प प्रश्न उपरे को स्टेटमेंट ट्रू नुहे even an inexperienced teacher can prepare the question easily all questions appear to be possible error free and quick evaluation is possible by computer only one of the choice is correct answer देखो से कह बहु विकल्प आमर जो MCQ टाइप क्वेश्चन रोचे चार्टा आमर ये हूँ आम कौन यहाँ कौन आम MCQ टाइप क्वेश्चन चार्टा ऑप्शन अच्छी तो ये कौन हो से कही ओनली वन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट आंसर गोटे गोटे ऑप्शन ही आमर करेक्ट आंसर चार्टा भर कौन गोटे आमर करेक्ट आंसर हम और आम टिक बुलेबा तो यहाँ ठीक अच्छे गोटे ही चार्टा भर गोटे ऑप्शन तार करेक्ट आंसर रहा ठीक अच्छी एरर फ्री एंड क्विक इवालुएसन पॉसिबल बाय कंप्यूटर द्वारा एरर फ्री रही खूब शीघ्र आमर इवालुएसन हो पार यहाँ भी ठीक अच्छी तापर देती ऑल चॉइस एपियर टू पॉसिबल माने सब गुड़ाक ऑप्शन तुमको लगे यहाँ आंसर हो पार यहाँ उत्तर हो पार यहाँ उत्तर माने एमती से ऑप्शन रखिथे तुमको लगे सब गुड़ाक ऑप्शन तुमको लगे यहाँ तार आंसर हो यहाँ तार आंसर भाव पारे तो ये चारिटा तीन टा जाक स्टेटमेंट आमर MCQ टाइप क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रू अटे किंतु से कही इवेन एन इनएक्सपीरियंस्ड टीचर कैन प्रिपेयर क्वेश्चन इजिली से कौच जे जार एक्सपीरियंस नाही जार अनुभूति नहीं जार कैपेबिलिटी नहीं जड़े नुआ शिक्षक ताको देबा तो से केमती सहज बन पार MCQ क्वेश्चन सहज एत सहज बन पारे क्विकली से केमती से कह इजिली बन पार इजिली के बन पारे एक्सपीरियंस थे बनता सी इनएक्सपीरियंस्ड कही माने जार अनुभूति ना जी कि बनईनी जार दक्षता ना तो इन एक्सपीरियंस टीचर के भी बनई पार ना तो यही स्टेटमेंटा आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रू नुहे एथि आमर एक्सपीरियंस टीचर दरकार एक्सपर्ट्स दरकार टीचिंग एक्सपर्ट दरकार तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रेन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रेन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग स्किल एगुड़ा डेवलप हो स्टेज
एगुड़ा डेभलप होकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे। ए क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम रे हमरा आसी आपन खाली गोटे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टा क्यों स्टेज रे होची पचारिबो तो फॉर्मल स्टेज रे पचारे लॉजिकल थिंकिंग को स्टेज रे डेभलप होची फॉर्मल स्टेज रे रीजनिंग स्किल कोड स्टेज होची एमती सिंगल सिंगल मते पचारि पारे एटी तीन जाक एका साथ देछि एब्स्ट्रैक्ट देछि लॉजिकल देछि रीजनिंग तीन जाक मिसै की देछि बेले बेले आपन सिंगल सिंगल मते देथिबो जमरे टेंशन नै ए तीन जाक हमर जो डेभलप होची कोठी ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली एसोसिएटेड विथ लर्निंग प्रोसेस से कहे लर्निंग प्रोसेस सहित मुख्यतः कौटा आमर संपर्कित रीएनफोर्समेंट एनवायरनमेंट ट्रेनिंग ना ऑल ऑफ दिस देखु आमर लर्निंग प्रोसेस पाई रीएनफोर्समेंट बा पुनर्बलन निहाती आवश्यक अटे आमर लर्निंग पाई से भाई एनवायरनमेंट दरकार पड़ो आ ट्रेनिंग दरकार पड़ो तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट शुड ए टीचर डू टू टीच द गिफ्टेड लर्नर से कहे प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानक शिक्षादान निमंते शिक्षण आमर प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानक बा विद्यार्थी मानक शिक्षादान निमंते शिक्षक कौन करने आवश्यक कौ टाइप क्वेश्चन पचारे ताकू पचारे जिज्ञासामूलक प्रश्न पचारे ना विक्षिप्त चिंतनमूलक प्रश्न पचारे ना विश्लेषणात्मक पचारे ना ए समस्त तो देखु आमर प्रतिभाशाली बा गिफ्टेड लर्नर को आमर पचारे आनालिटिकल क्वेश्चन विश्लेषणात्मक प्रश्न पचारे विक्षिप्त चिंतन वाला आमर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला क्वेश्चन पचारे आ जिज्ञासामूलक क्वेश्चन पचारे इनक्विजिटिव क्वेश्चन पचारे टाइप क्वेश्चन पचारे तो ये सब गुड़ाक पचार द्वारा पिलाटा को आम प्रतिभाशाली पिला हेल्पफुल रही ठीक ठाक लगे तो ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए टेस्ट मेजर्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर which it is constructed then it indicates which characteristic of the test से कह गोटे प्रश्न जो शैक्षिक उद्देश्य माप करने निमंते प्रस्तुत करा जाए जदि ताहा से उद्देश्य परिमाप करे तेबे ताहा प्रश्नर केउं गुण को सूचाई थाए वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ना यूजेबिलिटी। तो देखो गोटे प्रश्न जो शैक्षिक उद्देश्य माप करने निमंते प्रस्तुत करा जाय थाए जदि ताहा से उद्देश्य परिमाप करे तेबे ताहा प्रश्नर को गुण को बुझाए ना प्रश्नर वैलिडिटी को बुझाए बा वैधता बोली कहा जाए ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्य केउंटी सृजनशीलतार सूचक नुहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी से कहे क्रिएटिविटी कोड़ा गोटे इंडिकेटर नुहे सृजनशीलतार सूचक कोटा नुहे डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी तो देखु आमर सृजनशीलतार नमनीयता फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनालिटी माने मौलिकता आउ कन्वर्जेंट थिंकिंग माने अपसारी चिंतन बा विक्षिप्त चिंतन किंतु कन्वर्जेंट थिंकिंग एकाभिमुखी चिंतन यहाँ केबे भी तार क्रिएटिविटीर इंडिकेटर नुहे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर कन्वर्जेंट थिंकिंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज बीएड एंट्रांस टेस्ट बीएड एंट्रांस टेस्ट कौ टाइप से पचारि इवैल्यूएशन आपन कही बीएड ओटीटी ओएसटीटी सीटेट आप मानकर जहाँ कि रहा ओएसटीटी सीटेट बीएड ओटीटी ये सब आप कौन सीटी ये सब आप प्लेसमेंट इवैल्यूएशन अटे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बा व्यवस्थानमूलक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग सॉ पर्सनालिटी एज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर सिस्टम द आईडी इड इगो एंड सुपर इगो से कहे या भितर किए आमर पर्सनालिटी को 3टा मेजर 3टा बड़ सिस्टम रे भाग करिसेंती कंपोज करिसेंती से गोटे आमर आईडी अच्छी आउट इगो आउट सुपर इगो एटा किए कहते यहाँ आमर सिगमंड फ्रॉइड ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ए क्वेश्चन यार ऑथर आमर बुक्स उपर मत बेले बेले पचारुची प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किए लिखिं चार्ल्स डार्विन साइमन सिगमंड फ्रॉइड ना विलियम जेम्स ना विलियम वुंड किए लिखिं ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस आमर जो क्लास 4 रे मुझे कही
तार आंसर कमेंट बॉक्स में निहत जनइबे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किए लिखिं आप कमेंट बॉक्स में निहत जनइबे आपको गोटे आमर जो इंपोर्टेंट बुक्स किए कौन लिखिं गोटे मुझे आसबि आप जो रही पेपर टू पिला जो मैंने पेपर टू पिला रही आप मीन मेडियन आ मोड उपर आम क्वेश्चन आसूँ मु पूर्व मध्य वीडियो बनई आउ गोटे मत आप मीन मेडियन मोड उपर गोटे स्पेशल वीडियो नहीं कि आसबि जहाँकि आम पेपर टू पिला हेल्पफुल रहिबो। तो ये क्वेश्चन मु डिस्कसन करैछि आपन मानकु तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किए लिखिं आप कमेंट बॉक्स में जनइबे निहाती भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर वाज डेवलप्ड बाय ये क्वेश्चन आम स्टेटमेंट उपर पचार बुक्स उपर पचार तो पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर वाज डेवलप्ड बाय किए पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर किए डेवलप करते किए करते ना रेमंड केटल रेमंड RAYMOND रेमंड केटल पूरा ना हूँ रेमंड केटल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस टू फैक्टर थ्योरी मल्टी फैक्टर थ्योरी ग्रुप फैक्टर थ्योरी ये सब आमर अच्छी आम ये वीडियो डिस्कसन करवा। तो सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देछंती सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय किए ना अल्फ्रेड बिनेट देछंती अल्फ्रेड बिनेट देछंती सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द प्रोग्राम्ड लर्निंग से कह प्रोग्राम्ड लर्निंग रो फादर किए प्रोग्राम्ड लर्निंग रो फादर होचंती किए ना से होचंती BF स्किनर जे कि आपनकर ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग रो जनक बा फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सेड दैट द इवेंट दैट इज ड्राइव रेड्यूसिंग इज सैटिस्फाइंग ए स्टेटमेंट किए कहते द इवेंट दैट इज ड्राइव रेड्यूसिंग इज सैटिस्फाइंग एटा कहते किए क्लार्क हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू चिल्ड्रन फेस इन एडोलेसेंस से कहूँ कैशोर अवस्था पिला माने कौन कौन प्रॉब्लम समस्या सम्मुखीन होती एडजस्टिंग टू फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस मेकिंग एडजस्टमेंट इन स्टडीज एडजस्टिंग टू हिज पीयर्स एडजस्ट टू वन्स पेरेंट्स कौन हम ना से कहूँ आमर एडोलेसेंस समय पिला माने जो प्रॉब्लम फेस कर कौन एडजस्टिंग टू फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस आमर कौन होची ना एडोलेसेंस आमर किसी फिजिकल चेंजेस होची आमर बॉडी जो शेप रे आमर चेंजेस होची आ मेंटली मते आमर चेंजेस होची आमर मेंटली चेंजेस होची आ फिजिकल मते आमर चेंजेस होची। तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट प्रेजेंट ये क्वेश्चन टा आमर गलत अच्छी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक्सपेरिमेंटल मेथड वाज फास्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय से कहूँ सर्वप्रथमे किए आमर एक्सपेरिमेंटल मेथड को इंट्रोड्यूस करथिले एक्सपेरिमेंटल मेथड को सर्वप्रथमे किए इंट्रोड्यूस करथिले किए करथिले आमर करेक्ट आंसर जीवो विलहेम वुंड सर्वप्रथमे एक्सपेरिमेंटल मेथड को इंट्रोड्यूस करथिले ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सेड प्ले इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट से या भीतर किए कहते आमर प्ले इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट तो आमर खेलटा गोटे प्राकृतिक उद्दीपक बा नेचुरल इंस्टिंक्ट बोली कही किए यहाँ कहते आमर कार्लवेल कुक ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ कैन द इंटरनल कंसिस्टेंसी बी मेजर्ड हाउ कैन द इंटरनल कंसिस्टेंसी बी मेजर से कुछ इंटरनल कंसिस्टेंसी को आमे केमती मेजर करि परिबा एनोग्रेल रिकॉर्ड टेस्ट रिटेस्ट मेथड स्लीप हार्ट मेथड ना नन ऑफ द अबव कौन हम आमे स्लीप हाफ मेथड ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट स्प्लिट हाफ मेथड द्वारा आम इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करिपरिबा ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी टेस्ट से कौन रिलायबिलिटी टेस्ट रो एस्टिमेट पाई को मेथडटा उपयुक्त नुहे तो देखो टेस्ट रिटेस्ट मेथड देछि अल्टरनेट बा पैरेलल फॉर्म मेथड देछि स्प्लिट हाफ देछि आ टेस्टिंग कंडीशन मेथड देछि तो कौन हम देखु आमर रिलायबिलिटी ऑफ ए गोटे टेस्ट रिलायबिलिटी आम एस्टिमेट करवा ताहले आम टेस्ट रिटेस्ट मेथड यूज करिपरिबा
पारालेल फॉर्म मेथड आम पारालेल फॉर्म मेथड यूज कर और स्प्लिट हाफ मेथड यूज कर तो कौटा नुहे हम तो ऑप्शन नंबर डी हो टेस्टिंग कंडीशन मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड इज बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक मेथड से कौन कौटा गोटे ह्यूरिस्टिक मेथड उपर आधारित बा पर्यवेसित एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वेस्टिगेशन ऑल तो ह्यूरिस्टिक मेथड कौन आमर एनालिसिस हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हम इन्वेस्टिगेशन हम तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्रेग्नेंटिज्म से कौन प्रेग्नेंटिज्म सहित कौटा आमर एसोसिएटेड नुहे पर्पसिव फ्रीडम बेस्ड एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन ना एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन तो करेक्ट आंसर होची एसोसिएट किए नुहे एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन टा आमर प्रेग्नेंटिज्म सहित एसोसिएट नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू इन रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कौची को फैक्टा ट्रू आमर ह्यूमन डेवलपमेंट सिद्धांतर तो चार ऑप्शन देती प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो देखो तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्डिंग तो ह्यूमन डेवलपमेंट आमर जो प्रिंसिपल रही तो कौटा आमर ट्रू अच्छी पचारि तो देखो आमर डेवलपमेंट गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस अटे ये ठीक अच्छे डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ये ठीक अच्छे डेवलपमेंट आमर डिफरेंट डिफरेंट रेट्रे इंडिविजुअली आमर व्यक्ति केन्द्रिक अटे को पिलार केते रेट्रे केते एज्रे अलग अलग रेट्रे आमर डेवलप होटा भी ठीक अच्छे प्रिंसिपल आमर इंटरैक्शन आमर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट द्वारा हो तो यहाँ भी ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू मास्लो ए स्टेट इन व्हिच पीपल रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड से कहे मास्लो को अनुजाई को स्टेटमेंटा ट्रू जी कि आमर फुलेस्ट पोटेंशियल मिलूँ कौन आमर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फुलेस्ट पोटेंशियल मिलूँ ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट तो ह्यूमन डेवलपमेंट आमर रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा करेक्ट बोली से पचारि ह्यूमन डेवलपमेंट मीन इंक्रीज द वेट एंड साइज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव ह्यूमन डेवलपमेंट इज ओनली क्वांटिटेटिव ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स ओनली इंक्रीज फिजिकल ऑर्गन्स तो देखो से कहे आमर ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा सत्य नुहे को स्टेटमेंटा करेक्ट बोली से पचारि ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा करेक्ट तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट मीन इंक्रीज वेट एंड साइज इन ऑफ ह्यूमन तो देखो वेट बढ़ा ओजन बढ़ साइज रे लंबा हो तो यहाँ आपर ह्यूमन डेवलपमेंट नुहे यहाँ हूँ ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ बोली कहुए तो यहाँ डेवलपमेंट आसुनी यहाँ भूल अच्छी आमर देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट ओनली क्वांटिटेटिव हेनी तापर ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स ओनली इंक्रीज फिजिकल ऑर्गन आमर जो फिजिकल ऑर्गन शरीर ऑर्गन आमर जो पार्ट गुड़ाक बॉडी पार्ट गुड़ाक आमर इंक्रीज हो बढ़ीगले कौन आम कौन डेवलपमेंट हम यहाँ भी नुहे तो आमर करेक्ट आंसर हो ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव तो आमर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट द क्वेश्चन आमर ओएसटी क्वेश्चन तो यहाँ आम स्किप करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वेश्चन बाय व्हिच वी कैन आसेस अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड से कौन कौ टाइप क्वेश्चन पचारे आम गोटे पिलार अंडरस्टैंडिंग लेवल को आम मापी पारिबा माने गोटे पिला अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जड़े पिलार बोध ज्ञान आम परीक्षा करवा गोटे पिलार बोध ज्ञान अच्छी कि नहीं आम कौ टाइप क्वेश्चन पचारे तार बोध ज्ञान बा अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आम आसेस कर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया हाउ मेनी प्लैनेट आर देयर इन द सोलर सिस्टम व्हाई डू वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर्स व्हेन वाज महात्मा गांधी जी बॉर्न तो देखो से कौन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कौटा अटे तो देखो आप देखुं ये आपर से पचारि कैपिटल इंडिया कैपिटल ना कौन इंडिया कैपिटल कौन आमर दिल्ली
तो यहाँ आमर कौन मन रखिथे कहे यहाँ तो नॉलेज बेस्ड हो गला तापर आमर सौरमंडल केतोटी आमर प्लानेट अच्छी ग्रह अच्छी केतोटी 9टी थी पूर्व 8टी अच्छी तो यहाँ मन रखिथे कहपर महात्मा गांधी केवे जन्म होते कौटी जन्म होते यहाँ मन रखिथे कहे यहाँ तो बुझेगा पड़ो 3टा जाक तो ये 3टा बुझे पड़ो आमर कौन रहा ऑप्शन नंबर सी व्हाई डू वी वियर वार्म क्लथ्स इन द विंटर्स से कौच आमर जो विंटर शीत ऋतु आमर जो शीत ऋतु आम गरम गरम कपड़ा पिंधुंट कहीं मतलब आमको ठंडा लगुच जहाँ कि आम सब यहाँ वर्णना करी कहवा पड़ो बुझेकी कहवा पड़ो तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर व्हाई डू वी वियर वार्म क्लथ्स इन विंटर्स is the best question by while we can assess understanding ability of the child तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ डिस्लेक्सिया क्या सहित संपर्कित मेंटल डिजॉर्डर बिहेवियरल डिजॉर्डर रीडिंग डिजॉर्डर ना राइटिंग डिजॉर्डर डिस्लेक्सिया माने कौन आमर पठन विकार बा रीडिंग डिजॉर्डर पठन विकार बा रीडिंग डिजॉर्डर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन एम ऑफ टीचिंग इज द मेन एम ऑफ टीचिंग द एम ऑफ टीचिंग इज से कौन टीचिंग रे एम कौन टू प्रोवाइड नॉलेज टू स्टूडेंट्स टू एनकरेज स्टूडेंट फॉर लर्निंग टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव तो देखो टीचिंग रो एम हूँ स्टूडेंट मानक पिला मानक नॉलेज प्रोवाइड कर जोगेब आउ लर्निंग स्टूडेंट मानक लर्निंग एनकरेज कर पढ़ाई एनकरेज कर किसी शिक्षा एनकरेज करवा आउ पिला मानक मोटिवेट करवा तो सब गुड़ाक आम टीचिंग रे एम अटे तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग से कौच जे कौटा गोटे प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग अटे नुहे बोली से पचारि माने कौटा आमर टीचिंग रो लेवल पूर्व निर्धारित नुहे मेमोरी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव ना डिफ्रेंसिएशन आमर लेवल ऑफ टीचिंग आमर अच्छी कौन मेमोरी लेवल अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी रिफ्लेक्टिव लेवल अच्छी किंतु डिफ्रेंसिएशन आमर सेमती किसी लेवल नाही पूर्व निर्धारित होची आमर 3टा लेवल मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यूरियोसिटी माने कौन फील टू नो फील टू लाइफ ओबे ना होल नॉलेज क्यूरियोसिटी मीन्स फील टू नो ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्टेज इन बिटवीन चाइल्डहुड एंड आडल्टहुड से कौच आमर चाइल्डहुड आउ आडल्टहुड मझे आमर कौटा आसूची कौ स्टेज आसूची बॉयहुड इन्फेंसीहुड आडोलसेंस ना यूथ चाइल्डहुड आउ आडल्टहुड चाइल्डहुड आउ आडल्टहुड मझे आसूची कौटा आमर आडोलसेंस आसूची आडोलसेंस बा कैशोर अवस्था आसूची ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही टू बी एन इफेक्टिव टीचर ए टीचर शुड यूज से कौच जड़े प्रभावशाली टीचर कौन करेंगे टेक्स्ट बुक मेथड रे पढ़ेबे ना लेक्चर मेथड रे पढ़ेबे ना वेरियस इनोवेटिव मेथड पढ़ेबे ना नन ऑफ द एबव तो देखो जी आमर इफेक्टिव टीचर थी प्रभावशाली शिक्षक थी से कौन कर ना वेरियस इनोवेटिव मेथड माने बहुत गुड़ा नुआ नुआ मेथड से पढ़ेब जहाँद्वारा पिला माने अधिक अधिक इफेक्टिव टीचिंग पाइपर तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रोजेक्ट मेथड इज प्रोपोगेटेड बाय प्रोजेक्ट मेथड किए देते प्रोजेक्ट आमर विलियम किलपैट्रिक हम जंडी मारे जंडी कौटी मारे ना आमर प्राग्नेटिजम दे कि प्रोग्रेसिव दे प्रोजेक्ट मेथड देती से मारे जॉन ड्यू ये आमर कौन सी प्राग्नेटिजम कि प्रोग्रेसिव देनी तो ये किलपैट्रिक मारे नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग से कौन या भर कौ फैक्टरटा आमर फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करुच्ची प्रभावित करुच्ची स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज एनवायरनमेंट ऑल ऑफ दिस ना हेरिडिटी तो कौन हम आमर फिजिकल डेवलपमेंट को आमर इन्फ्लुएंस करुच्छ कौन आमर स्पोर्ट्स आउ एक्सरसाइज करेंगे व्यायाम करेंगे स्पोर्ट्स द्वारा आमर कौन फिजिकली डेवलपमेंट आमर होउछि आउ एनवायरनमेंट मध्य आमर अटे आउ हेरिडिटी मध्य अटे तो आमर ये 3टा जाक अटे तो ऑप्शन नंबर 3 हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस आर एबव ऑल ऑफ दिस आर ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट आप ऑल ऑफ दिस देथिबो ऑल ऑफ द एबव देथिबो बा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट मध्य देथिबो तो सीटा टिक मारिबे
कहीं आम फिजिकल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स दरकार एक्सरसाइज दरकार एनवायरमेंट आम जमी एनवायरमेंट मिल जमी परिवेश मिले सेमती आम फिजिकल डेवलपमेंट हम आउ हेरिडिटी आमर वंशानुगुण जहाँ आमर बाबा माँ जो रही से आमर आसी था किसी गुण से आमर प्रभाव पकाउछि फिजिकल डेवलपमेंट रे। तो आमर ऑप्शन नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। से कहूँ कहार कंपोनेंट होची ओरिजिनालिटी माने मौलिकता फ्लेक्सिबिलिटी नमनीयता एंड फ्लो पर्सनालिटी ना क्रिएटिविटी ना इंटेलिजेंस ना मोटिवेशन तो करेक्ट आंसर होची क्रिएटिविटी कंपोनेंट गुड़ाक होची ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लो। ऑप्शन नंबर 2 होची करेक्ट आंसर क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग नीड्स आर हाई ऑर्डर नीड्स। से कहूँ या भर कौ नीडटा आमर हाई ऑर्डर नीड बोली से कहूँ। तो आप जानते आमर हायरार्किकल नीड आमर हायरार्किकल नीड आमर देइथिले किए आमर अब्राहम मास्लो देइथिले ये जो नीड एथिरे आम 5टा नीड थिला से कही। तो सबुठ तले आमर कौन रोचे सी कही हाई ऑर्डर पचारि तो सबुठ लोर अच्छी किए आमर फिजियोलॉजिकल नीड फिजिकल नुह फिजियोलॉजिकल नीड ए फिजिकल नीड हो फिजियोलॉजिकल नीड। तापर आमर रही आमर कौन आमर सब टॉप रही कौन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ता तलू चतुर्थटा हूँ सेल्फ इस्टीम अच्छी। तो आ सेफ्टी नीड लव बिलंगिंग एगुड़ाक आमर आसूची। तो आमर कौन हम आमर सब टॉप रे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन 5 नंबर अच्छी 4 नंबर आमर सेल्फ इस्टीम अच्छी। तो आमर कौन फिजियोलॉजिकल नीड तो तले आसीगला तो आमर यहाँ सेफ्टी नीड आमर लव बिलंगिंग यहाँ 2 3 रे आसूची। तो आमर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर सेल्फ इस्टीम नीड इज हाई ऑर्डर नीड। ये 4टा भर सेल्फ इस्टीम हूँ हाई ऑर्डर रे अच्छी सेल्फ इस्टीम हाई ऑर्डर रे अच्छी। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। जदि सेल्फ इस्टीम न दे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दे था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मारी था कहीं सब टॉप अच्छी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आउ बटम अच्छी फिजियोलॉजिकल नीड आ 4th पोजिशन अच्छी सेल्फ इस्टीम। तो पंचमटा देनी तो 4th ही आम हाई हम सेल्फ इस्टीम हम आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। से कहूँ व्यवहारवाद जनक किए बिहेवियरिज्म जनक बा फादर किए बोली से पचारि किए आमर करेक्ट आंसर हो कौन ना जेबी वाटसन होती फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रही 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय बा प्रोपाउंडेड बाय। से कहूँ 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देते चार्ल्स स्पियरमैन आ 1 सिंगल फैक्टर थ्योरी दे किए आमर सिंगल फैक्टर थ्योरी देते आल्फ्रेड बिनेट 2 फैक्टर थ्योरी स्पियरमैन 3 फैक्टर थ्योरी गिलफोर्ड आउ ग्रुप फैक्टर थ्योरी लुइस थर्स्टन। मन रखिए आमर ये क्वेश्चन समस्त एग्जाम पचारुची आमर सिंगल फैक्टर देछि आल्फ्रेड बिनेट 2 फैक्टर देछन्ति स्पियरमैन 3 फैक्टर देछन्ति किए आमर गिलफोर्ड देछन्ति जेपी गिलफोर्ड आउ ग्रुप फैक्टर थ्योरी लुइस थर्स्टन। या पर मते क्वेश्चन आसीबो आपण देखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अल्बर्ट बांदुरा इज नोन एज व्हिच थ्योरी ऑफ। अल्बर्ट बांदुरा आमर को थ्योरी देछन्ति सोशल लर्निंग साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट। तो अल्बर्ट बांदुरा देछन्ति कोन सोशल लर्निंग थ्योरी देछन्ति सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कोहलर्स रिसर्च विथ सुल्तान सपोर्ट्स व्हिच थियोरिटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। से कहूँ कोहलर आमर जो ओल्फ गैंग कोहलर से रिसर्च करथिले सुल्तान नामक गोटे सिंपाजी उपरे से परीक्षण करथिले परीक्षण करके से कौ थियोरी बाहर करथिले से कौन बाहर करथिले ना इनसाइटफुल लर्निंग थियोरी बाहर करथिले इनसाइटफुल लर्निंग थियोरी। ऑप्शन नंबर 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रोथ इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड। से कहूँ गोटे पिलार पर्सनालिटी रे ग्रोथ क्या सहित ग्रोथ क्या सहित रिलेटेड मेंटाली ना फिजिकल ना मोरल ना इमोशनल। तो ग्रोथ सब फिजिकल सहित रिलेटेड अटे फिजिकल सहित रिलेटेड अटे। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर फिजिकल।
नेक्स्ट देखिए सेफालोकाउडल लॉ ऑफ मोटर डेवलपमेंट इंडिकेट्स डेवलपमेंट फ्रॉम आमर दुईटार अच्छी सेफालोकाउडल लॉ अच्छी आ प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ अच्छी तो सेफालोकाउडल लॉटा आमर केमती डेवलपमेंट प्रोसीड होची से पचारिछि सेफालोकाउडल लॉ आमर डेवलपमेंट होची केमती ना हेड टू टो माने आमर मुंडरू आमर पादर बुढ़ा आंगुठी आम पादर आंगुठी पर्यंत से आमर डेवलप हुए फास्ट मुंड आड़ू डेवलप हो पाद आड़ को जाए आउ आमर प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन होची ना सेंटर टू पेरिफेरी आड़ को से आमर डेवलपमेंटा मूवमेंट हुए बा प्रोसीड हुए मन रखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल पचार सेंटर टू पेरिफेरी आदि सेफालोकाउडल लॉ पचार हेड टू टो ए क्वेश्चन बहुत थोड़ा एग्जाम रे पचारि नेक्स्ट क्वेश्चन रही साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड से कौन साइन लैंग्वेजटा कौ प्रकार भिन्नक्षम पिला छात्र मान व्यवहार करा जाए साइन लैंग्वेजटा का मैंने व्यवहार करती हियरिंग डिसेबल्ड विजुअल डिसेबल्ड लोकोमोटर डिसेबल्ड लैंग्वेज डिसेबल्ड कोटा हियरिंग डिसेबल्ड पिला आमर साइन लैंग्वेजटा यूज करा जाए माने जहाँ शुभा जाए किसी कहले शुभुनी तो आम साइन लैंग्वेज कहले से बुझीपार तो ऑप्शन नंबर 1 हूँ करेक्ट आंसर हियरिंग डिसेबल्ड पिला साइन लैंग्वेजटा व्यवहार करा जाए ऑप्शन नंबर 1 हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विथ बिहेवियरिज्म से कौन बिहेवियरिज्म सहित कौ साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड नुहे वाटसन स्किनर हॉल फ्रेउड तो कौन हम आमर वाटसन स्किनर आ हॉल क्लार्क हॉल बीएफ स्किनर जेबी वाटसन क्लार्क हॉल आउ बीएफ स्किनर ये 3 जन होचंती आमर बिहेवियरिज्म सहित रिलेटेड अटे किंतु फ्रॉइड आमर जो सिगमंड फ्रॉइड से बिहेवियरिज्म को कौन करथले ना क्रिटिसाइज करुथले ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट आंसर नॉट पचारि तो नॉट रिलेटेड किए ना सिगमंड फ्रॉइड बा सिगमंड फ्रॉइड कहि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनेट मोटिव कोटा गोटे आमर अंत अभिप्रेरणा नुहे बोली से पचारि हंगर स्लीप पेन अवॉइडेंस अचीवमेंट तो कोटा इनेट मोटिव नुह अचीवमेंट आप इनेट मोटिवेशन नुहे कहीं अचीवमेंट आपन किसी अचीवमेंट आप इनेट मोटिवेशन नुहे कहीं यहाँ आमर कौन ना एक्सटर्नाल मोटिवेशन जाऊँगी कहीं से कह कौन ना तो तुमको एमती जिनस दिज्व ताले तुमको तुम जदि फास्ट डिवीजन कर अचीव कर तुमको गोटे कार गिफ्ट करा घरे बापा माँ किए कहला माने तुम से कारटा पाइबापी तुम से कार पाइबा से तुम फास्ट डिवीजन को तुम लक्ष्य करके पढ़ माने से बाहर आपन को मोटिव मिलला तो ये आमर अचीवमेंट हूँ कौन गोटे इनेट मोटिवेशन नुहे इनेट मोटिव नुहे बाकी 3टा हंगर स्लीप पेन अवॉइडेंस ये 3टा आमर इनर मोटिव अटे कौटा इनर नुहे आमर इनेट मोटिव कौटा नुहे ना अचीवमेंट हूँ एक्सटर्नल मोटिवेशन तो यहाँ नॉट इनेट मोटिव नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय व्हिच साइकोलॉजिस्ट ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देते लुइस थर्स्टन आउ 2 फैक्टर थ्योरी आमर चार्ल्स स्पियरमैन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु प्रोपाउंडेड द 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड किए मैं ऑलरेडी कही सारी जेपी गिलफोर्ड देछंती 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो ये थिला टोटल 55 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 55 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक शेयर करेंगे जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छे चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ और पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियोर नोटिफिकेशन पाइपर तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।